इजराइल के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला। जी हां, यूएस कांग्रेस की मंजूरी के बिना इजराइल को हथियार भेजेगा अमेरिका। और देखिए 106.5 मिलियन डॉलर की गोलियां और शेल्स भेजे जाएंगे, आर्टरी शेल्स या फिर आप कह सकते हैं टैंक शेल्स। ये सारी चीजें अमेरिका अब इजराइल को देगा। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि अब और सैन्य मदद दी जाएगी इजराइल को। और ये इसलिए क्योंकि अब अमेरिका भी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहता है इस युद्ध के अंदर। खास तौर पर ना सिर्फ इससे पहले भी अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल को कहा था कि हूतियों से अब अमेरिका निपटेगा। और अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के एक फैसले से शांति की जगह सर्वनाश होगा। साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे अमेरिका जानबूझकर सर्वनाश की बिसात बिछा रहा है। देखिए इन्फॉर्मेशन आपके सामने। पहली वजह, अगर वजहों पे गौर करें तो सीज फायर प्रस्ताव के खिलाफ वीटो अधिकार का अमेरिका ने किया है इस्तेमाल और यूएन इसके विरोध में है। दुनिया भी अमेरिका से नाराज है। अब दूसरी वजह जानिए। दूसरी वजह है इजराइल के लिए अमेरिका में तकरार जैसे हालात हैं, कांग्रेस को बाईपास कर इजराइल को हथियार भेजने की योजना की वजह से। अब जरा तीसरी वजह पर गौर करते हैं। इजराइल को और हथियार देगा, 14,000 टैंक शेल भेजने की योजना है। कुल 106 मिलियन डॉलर की नई मदद अमेरिका भेजेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुटे हुए हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और कैप्टन श्याम कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का स्वागत है। शरदेंदु सर, सबसे पहले आप बताइए, अमेरिका की निंदा हो रही है वीटो यूज करने के लिए और अमेरिका इजराइल पर प्रेशर भी बढ़ा रहा है। युद्ध के हालात में सीज फायर की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि अमेरिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अगर सीज फायर की गुंजाइश होती तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता, जिसमें कि एक ही पॉइंट था उसमें ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की। लेकिन वहां पे अमेरिका ने वीटो का पावर इस्तेमाल किया और यूके ने एब्सटेन किया और 13 देश इसके समर्थन में थे। तो अगर एक अच्छा फोरम था, एक यूएन को इससे बल भी मिलता और जो विश्व में इस तरीके की त्रासदी है उसमें ये यूएन एक इफेक्टिव रोल अपना सकता था। लेकिन अमेरिका ने ऐसे किया नहीं। और आज की डेट में जब यूएन डिफेंस लोग बोलते हैं उसकी वजह ही अमेरिका है। मेरा मानना है कि यूएन के चार्टर को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि इजराइल जो त्रासदी आज की डेट में गाजा पट्टी पे हो रही है। हमास तो एक बहाना है, बाकी एक्चुअली उनका जो ऑपरेशन है गाजा पट्टी से पूरी तरीके से टेररिज्म या हमास को खत्म करना, साथ में लेबनान में जो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनका भी खात्मा और वेस्ट बैंक पे भी किसी तरीके का कंट्रोल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता है इस अपॉर्चुनिटी को खोना। साथ में अपने सिक्योरिटी इशू जो उसके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, चाहे वो इराक में है, चाहे सीरिया में है, चाहे बाकी अरेबियन कंट्रीज में है, उसको भी पुख्ता करना चाहता है। तो लिहाजा वो एक ही बार में ये बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर सर, देखिए यही तो बात कही जा रही है कि अमेरिका भी अब इस जंग में कूद इसीलिए रहा है क्योंकि वो भी अपने दुश्मनों का सफाया इसी जंग से कर देगा।